मंगलवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शनिवार को मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर 3% का ब्रेकआउट देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिली। एफआईआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने बना लिया एक ट्रैप जोन, लेकिन निफ्टी के अंदर आई वी शेप रिकवरी। एसएम 22,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,69,000, 22,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,89,000 का बनता नजर आया। ऐसे मंगलवार का सेशन होगा बड़ा जबरदस्त वोल्टिलिटी, क्योंकि मंगलवार को होगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी ही खतरनाक। शनिवार को मार्केट देखे तो 2 घंटे के सेशन के लिए बिल्कुल एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन चला गया। तो लेकिन यहां पर अगर हम देखें शनिवार के 2 घंटे के सेशन में मोमेंटम पूरी तरह से एक साइडवे जोन में ही घूमता हुआ नजर आया। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं थी, छोटा सा सेशन था। और छोटे सेशन के अकॉर्डिंग देखे मार्केट एक पॉजिटिव क्लोज होता है छोटे सेशन के अंदर भी, ठीक 22,500 के अबाव निफ्टी क्लोज होता है और बैंक निफ्टी भी अपने लेवल को सस्टेन करता है, ठीक 48,000 के लेवल के अबव और 48,200 के समथिंग बंद होता है। यानी पूरी तरह से देखें तो इंडेक्स पॉजिटिव बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन यहां पर अगर हम देख पा रहे हैं तो एक इंडिया विक्स की साइड फिर से 3-4% का एक ब्रेकआउट रिकवरी हमें सैटरडे मार्केट के अंदर देखने को मिला। यानी इंडिया विक्स के अंदर रिकवरी ये मार्केट के लिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी की तरफ और दर्शाता है कि मंगलवार को फिर से भयंकर वोलेटिलिटी का सामना बाजार करता हुआ नजर आए। क्योंकि मोमेंट अगर हम देख पा रहे हैं तो मार्केट के पास हैवी वोलेटिलिटी देखी जा रही है इंडिया विक्स को अकॉर्डिंग। तो मार्केट में ये जो कल निफ्टी की साइड मोमेंट हमें नजर आया है, ये सैटरडे मार्केट को थोड़ी सी तेजी के साथ जरूर क्लोज हुआ है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो अपर साइड पे हाई लेवल एक वही लेवल है जो डबल टॉप एरिया काम करता हुआ नजर आया है और नीचे से मार्केट ने रिकवरी भी अच्छी दिखाई है। यानी पिछले कुछ 2-3 महीने की बात करें तो मार्केट ऐसे जोन में चलता जा रहा है ऐसी मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो ऊपर की साइड ये जोन इसको और नीचे की साइड ये जोन, ये ऐसे पैटर्न बनाने की कोशिश करता नजर आ रहा है निफ्टी। तो ऐसे में अपर साइड का एरिया 22,800 जरूर है, लेकिन 22,800 की लाइफ टाइम हाई है। इस लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करने के लिए निफ्टी को थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। एक लेवल है जो जबरदस्त स्ट्रॉन्ग एक लक्ष्मण रेखा है, उस रेखा को पार करना पड़ेगा, तभी ये लाइफ टाइम हाई लेवल को टेस्ट कर पाएगा। तो इस लाइफ टाइम हाई लेवल को हम क्या करेंगे, पूरा ओरिजेंटल लाइन करें तो एक लेवल हमारे सामने बिल्कुल निकल के आ जाता है और इस लाइन को हमने क्या कर दिया है, पूरा एक एरिया आ चुका है। लेकिन लो पॉइंट अगर हम देखें 21,800 पॉइंट से वापसी करके बाजार आया है। लेकिन अभी अगर हम देखें मार्केट 1000 पॉइंट के दायरे में ऊपर नीचे घूम रहा है, जो ये इलेक्शन सीजन चल रहा है। थोड़ा सा डीपली अगर हम इस लेवल को समझे तो मार्केट ने ठीक ऊपरी लेवल से जब 800 के लेवल से जब गिरावट स्टार्ट की थी, ये लेवल था। इस लेवल के बाद मार्केट ने ऐसे मोमेंटम नेगेटिव ब्रेकडाउन देता हुआ चला गया और नीचे टेस्ट करके आता है 800 का। जो यह टेलीग्राम चैनल जहां लाइव मार्केट के अंदर आपको पूरा अपडेट देने की मैं कोशिश करता रहता हूं, एक एक लेवल पर स्टॉक के अंदर, इंडेक्स के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर जो भी सेटअप बनता है वो आपको लाइव मार्केट के अंदर ही फ्री में बिल्कुल अपडेट दिया गया, आप चेक कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो और साथ में मैं लाइव भी आपके साथ बिल्कुल जुड़ने वाला हूं। तो यहां पर अगर हम देखें तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर जिस लेवल से रिजेक्शन ये ब्रेकडाउन देखने को मिला था, ये अब हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा काम करेगा। इस रेखा को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मार्क करके चले या फिर वीक पॉइंट को भी अगर नोटिस करें तो रेक्टेंगल जोन बनेगा। ये ठीक हमारे पास ये लेवल निकल के आ रहा है, ठीक 22,600 का लेवल जो हमारे पास काम कर चुका है स्ट्रॉन्ग। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें ये बड़ा ब्रेकआउट निफ्टी ने लिया है, उसके बाद ये लेवल को सस्टेन करता हुआ आगे बढ़ा है। तो जिस लेवल पे सस्टेन किया मार्केट ने, वो जोन इसके पास एक जबरदस्त काम करेगा, स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्टेड जोन। और ये सपोर्ट जोन जो हमारे पास निकल के आ रहा है ठीक 22,340 का लेवल, ये मार्केट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल बनाया। इसके नीचे जहां से बड़ा ब्रेकआउट आया था, इस एरिया को भी हमने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दिया। तो पूरी तरह से देखिए हमारे सामने ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में लेवल बिल्कुल आ चुके हैं। इन्हीं लेवलों को थोड़ा सा डीपली और समझ लें कि मार्केट क्या सच में इन लेवलों को सपोर्ट करने वाला है। देखो फ्राइडे मार्केट ने एक गैप अप के साथ ओपन होता है, मार्केट गैप को फिल करता है और फिर गैप को फिल करने के बाद फिर से रिकवरी। यानी मार्केट का जो सिनेरियो जा रहा है धीरे धीरे से पॉजिटिव, यानी एक सिनेरियो के अकॉर्डिंग मार्केट धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा है। अब सिनेरियो क्या दिखा रहा है कि मार्केट नीचे आता है, बार बार रिकवरी। तो बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो मार्केट ने बना लिया। इस बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो के साथ देखें तो मार्केट ने एक जोन और बनाया यहाँ पर। इस जोन को मैं नाम देना चाहूंगा 22,440 का लेवल। ये सपोर्ट जोन रहेगा स्ट्रॉन्ग, लेकिन अपर साइड यहाँ पर सैटरडे का हाई को भी हम नोटिस करेंगे
और जैसे ही सैटरडे का हाई ब्रेकआउट होता है 22,520, तो एक लेफ्ट टर्म एक लेवल अपर साइड पे हमें 22,600 तक का लेवल दिखा सकता है निफ्टी। कौन सा एरिया रहेगा हमारे पास, इस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। ये एरिया छोटा सा जरूर रहेगा, ये कितना बड़ा एरिया है, 60-70 पॉइंट का एरिया है। यानी रेजिस्टेंस हमारे पास, ये सैटरडे का जो हाई था हमारे पास 22,520, ये हाई जैसे ब्रेकआउट होता है तो कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 22,600 तक का है। 600 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, बड़ी स्कैल्पिंग रहेगी कॉल वालों के लिए। लाइफ टाइम हाई लेवल रहेगा 22,800 की तरफ अपने कदम बढ़ाता हुआ नजर आए। लेकिन नीचे लो पॉइंट को अगर हम देखें, बॉटम जोन जो बनाया निफ्टी ने, एक सपोर्ट रहेगा और इस सपोर्ट का नाम दिया जाता है ठीक 22,440 का लेवल, जो सपोर्ट, लेकिन जैसे ही 440 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, नीचे का एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,340 का एरिया, जो निफ्टी के लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट जोन। अब ये 340 का लेवल है, 340 के नीचे अगर आता है दोबारा से मार्केट, फिर कहानी बदल जाएगी मार्केट की, और फिर लेवल रहेगा ठीक 22,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ नजर आए मार्केट, ठीक 22,050 की तरफ। यानी लेवल अगर हम देखें दोनों साइड से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ चुके हैं। अब इसके साथ ऑप्शन चैन डाटा क्या बोलता है, ऑप्शन चैन डाटा की तरफ देखें तो ठीक 22,500 के लेवल में मार्केट क्लोजिंग होता है, और इसी लेवल पर 1,69,000 की बड़ी कॉल राइटिंग, इसी लेवल पे पुट राइटिंग भी नोटिस करो तो 1,53,000 की आ रही है। दोनों साइड से कॉल राइटर और पुट राइटर मैसिव है। लेकिन इसके बाद 500 के बाद सीधा 700 के लेवल पर देखें, सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 1,10,000 की नजर आई है। 800 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 1,28,000 की नजर आ रही है ऊपर के लेवलों पे। यानी जिस जिस लेवलों पे हैवी कॉल राइटिंग, और 23,000 की फिर से बात करना चाहूंगा क्योंकि 2,23,000 की बड़ी कॉल राइटिंग यहां पर भी नजर आ रही। तो ऐसे में रेजिस्टेंस हमारे पास अपर साइड पे ये वो लेवल रहेगा 22,520 का लेवल, जिस लेवल पे अभी भी कॉल राइटिंग बैठा हुआ है। इसके अबाव 22,600 को हम इग्नोर नहीं कर सकते, टेक्निकल लेवल है, और इसके अबाव तो 22,800, वो टेक्निकल के साथ ऑप्शन चैन डाटा, जहां पे टेक्निकल और डाटा मैच हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग दीवार बन जाती है। नीचे की साइड अगर हम देखें, मार्केट ने 500 के लेवल पे सपोर्ट बना रहा है, लेकिन सबसे अच्छा 22,400 के लेवल पर 1,89,000 की पुट राइटिंग है। 300 के लेवल पर भी 1,37,000 की पुट राइटिंग, 200 के लेवल पर भी 1,42,000 का पुट राइटर। यानी हर स्ट्राइक पर पुट राइटिंग जोर लगा रहा है, जो सपोर्ट का काम करेगा ठीक 22,400 के लेवल पे। 440 की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नीचे अगर हम जाएं तो 300 का लेवल बड़ा जबरदस्त, 340 बिल्कुल डिस्कशन हो चुका है। सबसे ज्यादा नीचे की साइड देखें तो 22,000 के लेवल पर, उस लेवल पे पुट राइटिंग टेक्निकल सब सपोर्ट मिल रहे हो, तो बड़ी जबरदस्त दीवार है। अब यहां पर इस डाटा के साथ, ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, क्लोज कैसे हुआ, गैप अप होगा गैप डाउन होगा, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे जो आप भी यूज कर सकते हो। यानी सिंपल ये फार्मूला रहेगा, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके तो एक रेशो निकल के आता है, उसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो। और जो पीसीआर रेशो अभी जो निकल के आ रहा है बड़ा ही लाजवाब। तो निफ्टी का जो पीसीआर रेशो 1.24 आ चुका है, यानी डाटा यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज होने में कामयाब होता हुआ नजर आया है। ऐसे मार्केट के लिए 22,440 के अबाउ जब तक रहेगा, मार्केट एक बाई ऑन डिप्स के सिनेरियो में रहने की संभावना की तरफ इशारा करता हुआ नजर। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो ठीक 50,000 के लेवल में बिल्कुल जा चुका था, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर नीचे से जो ट्रेंड हमारे पास पॉजिटिव ट्रेंड जा रहा है, बैंक निफ्टी के पास नीचे से अच्छी खासी रिकवरी के साथ आगे कदम जरूर बढ़ाए गए हैं। लेकिन कल का सेशन के अंदर देखें तो मॉर्निंग स्टार हमें कैंडल ये बनता हुआ नजर आया। ये छोटा सा जो कैंडल हमें नजर आ रहा है, ये मॉर्निंग स्टार कैंडल की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आया। ये देखो बिल्कुल इससे पहले फ्राइडे को ब्रेकआउट आता है, उसके बाद मॉर्निंग स्टार कैंडल, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बना हुआ रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन अब अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, जो अच्छी खासी जो रिकवरी बैंक निफ्टी की साइड से भी देखने को मिली है, क्या ये रिकवरी हमारे फायदेमंद बनेगी या नहीं बनेगी? क्योंकि मार्केट के ट्रेंड को अगर हम देखें तो मार्केट का बैंक निफ्टी का ट्रेंड एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ इशारे करता हुआ जरूर नजर आया। थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं तो वीकली ब्रेकआउट पहले ब्रेकडाउन हुआ था, उसी के साथ रिकवरी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी तेजी थोड़ी सी सस्पेंस में बनी हुई है। क्या है बैंक निफ्टी हमें साथ दे पाएगा? क्योंकि बैंकों के अंदर बार बार बिकवाली आ जाती है। थोड़ा सा डीपली सिनेरियो के साथ अगर हम देखें तो मोमेंटम, ऐसे मोमेंटम नेगेटिव आता गया था, लेकिन जिस लेवल से मार्केट ने गिरावट दिखाई थी, देखो यहां से गिरावट आती है, ये ऐसे बाजार गिरता हुआ आगे बढ़ता है, भाई ऐसे ही ऊपर जाता है बाजार, देखो ऐसे ही बाजार
ऊपर जाता है धीरे धीरे करके। तो ये सब सिनेरियो मार्केट के पास ये सब अपर साइड पे जिस जिस लेवल से ब्रेकडाउन आते हैं, ब्रेकआउट होते जाते हैं, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी के पास ये अपर साइड का जोन, यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा लेवल बनाया था और ये लेवल था 48,460 का जोन, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग। लेकिन नीचे से अच्छी खासी ब्रेकआउट रिकवरी, उसके बाद कंटिन्यू तेजी, ये मार्केट के लिए इस रेजिस्टेंस की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया और मार्केट का 48,000 के लेवल पर बार बार सपोर्ट करना, ये है मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग जोन। अब इसके अबाव अगर हम देखें, मार्केट ने इस लेवल से बराबर गिरावट दिखाई थी बड़े ब्रेकडाउन के साथ। तो इस एरिया को भी मैं यहाँ पर पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन करना चाहूं तो ये एरिया हमारे पास 49,000 का आ रहा है और इसके नीचे 48,000 के नीचे देखें जहां से बड़ा ब्रेकआउट आया था, उस बड़े ब्रेकआउट को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, ये लो भाई पूरा रेक्टेंगल जोन में बना लिया, ये जोन बन गया हमारे पास स्ट्रॉन्ग जोन। तो ऐसे में थोड़ा सा डीपली और जाए बैंक निफ्टी के पास, सिनेरियो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर एक एक डीपली लेवल पे आ चुके हैं बात करते करते। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो अच्छी खासी फ्राइडे के अंदर यहाँ पे गिरावट आती, गैप डाउन, उसके बाद रिकवरी करता है अच्छी खासी, तो ये सपोर्ट आ गया और इस सपोर्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल लगा देते हैं। ये आ गया हमारे पास 47,750-60 का जोन, एक स्ट्रॉन्ग जोन, सपोर्ट जोन। लेकिन अपर साइड पे अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे लिए काम करेगा स्कैल्पिंग मूवमेंट। अगर हम देखें ये जो फ्राइडे के साथ सैटरडे का जो हाई है, सैटरडे के हाई को जैसे मार्केट ब्रेकआउट करता है, इस हाई को ब्रेकआउट करने के बाद अपर साइड का जोन बिल्कुल रहेगा छोटा सा स्कैल्पिंग मूवमेंट। अब ये है हमारे पास ठीक रेजिस्टेंस, ये कौन सा जोन है, 48,230 का जोन है भाई। ये 230 ब्रेकआउट होता है तो कॉल वाले ऐड हो जाएंगे अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस एरिया 48,460 का जोन। लेकिन जैसे ही 460 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग बड़ी मिल सकती है और ये लेवल रहेगा फिर हमारे पास 49,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आए। लेकिन सपोर्ट हमारे पास ये वो जोन बन गया है 48,000 का जोन। लेकिन जब तक 48,000 के अबव है मार्केट बाय ऑन डिप्स दिखाएगा। उसके बाद एक ब्रेकडाउन आता है तो नीचे लेवल पुट की साइड होंगे और ये सपोर्ट 47,750 का लेवल सपोर्ट काम करेगा। 750 के लेवल को ब्रेकडाउन जैसे ही करता है, नीचे का सपोर्ट रहेगा 47,400 की तरफ। ये पुट वालों के एरिया है जो नीचे की बात कर रहा हूं। तो एक तरह से हमारे पास कॉल वालों का एरिया कहाँ पे है, पुट वालों का एरिया कहाँ पे है, वो सिंपल समझ में आ रहा है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे, ऑप्शन चैन डाटा की तरफ नजरें डालते हैं बैंक निफ्टी। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 48,000 के लेवल पर देखो 1,18,000 की कॉल राइटर इसी लेवल पे है और 1,43,000 का कॉल राइटर इसी जोन पे है। तो दोनों साइड कॉल राइटर और मैसिव पुट राइटिंग दोनों साइड नजर आ रही है बैंक निफ्टी में। लेकिन अपर साइड पे अगर हम देख पा रहे हैं तो 48,400 के जोन के साथ अगर हम देखें 500 के जोन पे सबसे ज्यादा 1,27,000 की मैसिव राइटर यहाँ पे है। इसके बाद 500 के बाद अगर हम देखें 49,000 के लेवल पर 1,06,000 का बड़ा कॉल राइटर, यानी इन लेवलों पे हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है अपर साइड पे। तो 48,460 का जोन के साथ 500 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 500 के ब्रेकआउट के बाद देखें तो 49,000 का जोन बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया। इसके साथ नीचे सपोर्ट एरिया अगर हम देख पा रहे हैं 48,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग, इसके साथ 700 के जोन पर भी और 800 के जोन पर भी यहाँ पर पुट राइटिंग मैसिव बनता नजर आ रहा है जो सपोर्ट का काम करेगा 47,750 के लेवल को। इसके नीचे हमारे पास रहेगा 47,500 का जोन जो बैंक निफ्टी के पास सपोर्ट ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग है। इसके नीचे अगर हम जाके देखें तो ठीक 47,000 की तरफ जरूर है, लेकिन यहाँ पर 400 के जोन पर हैवी टेक्निकल लेवल भी हमारा बनता हुआ नजर आया था बैंक निफ्टी में। जैसे ही 750 को ब्रेकडाउन करता है तो 400 का लेवल रहेगा हमारे पास पुट राइटिंग के साथ एक पुट लेवल की तरफ, यानी मोमेंटम हमारे पास नेगेटिव साइड कब होगा, जैसे ही 750 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है। लेकिन ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमारी मदद करता है गैप डाउन और गैप अप की स्ट्रेटजी में। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या है, ये साइड जो हमारा टोटल है पुट का और इस साइड जो टोटल है ये कॉल का, दोनों के टोटल को हम करेंगे डिवाइड। तो पुट के टोटल से कॉल के टोटल को किया जाता है डिवाइड
और रेशो निकल के आता है उसको बोला जाता है पुट कॉल रेशो। अभी जो पुट कॉल रेशो निकल के आया वो आ रहा है पूरी तरह से ट्रैप जोन में। 0.97 का लेस रेशो जो नजर आया है बैंक निफ्टी में, ये पूरा साइड में जोन है, क्योंकि 1.10 जी से लेके और 0.90 तक ये एक पूरा एक क्या होता है, ये ट्रैप जोन होता है। और बैंक निफ्टी अभी भी एक ट्रैप क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर